Now the very important topic is Ohm's law. Now we will understand, we will study about Ohm's law. Ohm's law. First of all, I will tell the statement कि क्या है statement Ohm's law का. Listen very carefully. According to Ohm's law, if the physical condition of a conductor like pressure, temperature, volume remains constant, then the flow of current is directly proportional to the potential difference across the conductor. Got it? What does mean? If physical, suppose कीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमने क्या फ्लो कराया? करंट आई. क्या फ्लो किया? करंट आई. और इसके एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V. किस कंडीशन में ओम्स लॉ लगता है? कि इसकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट. क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, then the potential difference V is directly proportional I, या flow of current is directly proportional to V. V means potential difference. What does mean of proportionality? If we increase the current, V will increase. If we increase the V, I will also increase. एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. Got it? जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं फिजिक्स में तो एक कांस्टेंट आता है, और हर जगह जो कांस्टेंट आता है वो स्पेशल होता है. यहां जो कांस्टेंट आने वाला है उसको कहेंगे आर. क्या कहेंगे? आर. वेयर आर इज कांस्टेंट एंड नोन एज, यस, नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. गॉट इट? सो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया. क्या फॉर्मूला है? V इक्वल टू आई इंटू आर. ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. और I क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और R क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है? नाउ द टर्म इज R. व्हाट इज रेजिस्टेंस? स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का सिंपली मतलब होता है रुकावट, बाधा, ऑब्स्टिकल इन बिटवीन. सो क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में करंट क्या हो, फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको पास होने से क्या करते हैं? रोकते हैं, रजिस्ट करते हैं. आप देखते हो ना, जब मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल हीट हो जाता है, आपका चार्जर हीट हो जाता है, वायर हीट हो जाता है. क्यों हीट हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू रेजिस्टेंस. आप हीटर यूज करते हो ना, वो गर्मी कैसे देता है? उसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ा दी जाती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है, आयरन, वो किस इफेक्ट पे काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे. यानी कि जब भी करंट फ्लो होगा और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स से बना है, तो वो उसको पास होने से क्या करते हैं? रोकते हैं. तो अगर हमें रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो कहेंगे रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which try to oppose the flow of current through it. What does mean of electric resistance? Resistance is a property of material which try to oppose the flow of current. जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, उसको वो क्या करता है? अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है. इसी वजह से कोई भी कंडक्टर हमारा क्या हो जाता है? हीट हो जाता है. और जो सिल्वर है इसीलिए गुड कंडक्टर है क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम है. लेकिन हम करंट को, अगर हम इतना अच्छा गुड कंडक्टर है, तो जो बिजली वाला वायर है उसमें सिल्वर का वायर लगा दें, क्या करेंगे लोग? रात में काट ले जाएंगे.
है ना, तो इसलिए वो बहुत कॉस्टली है और कन्वीनियंट नहीं है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का मिक्सर यूज करते हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ भी मजबूत हो और जनरली वो एज कंपेयर टू अदर मटेरियल गुड कंडक्टर वो भी होते हैं, लेकिन नॉट एज कंपेयर टू सिल्वर। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। जनरली इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये ओम है, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है। ये हमारा हुआ, गॉट इट, कुछ समझ आया। ओम्स लॉ क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गॉट इट। इसी को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ओम्स लॉ के लिए, अगर सपोज कीजिए ये हमारे पास V है यानी वोल्टेज और ये हमारे पास करंट I है, तो इनके बीच में एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है। व्हाट डज मीन, कि जितने प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ेगा उतने ही प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। जितने प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा उतने ही प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा, जितने प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा उतने ही प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा, गॉट इट। तो ये हमारा ओम्स लॉ एक लीनियर ग्राफ देता है, गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।